मुल्तान के करीब जलालपुर पीरवाला पर मोटरवे M5 का एक और हिस्सा सैलाब में बह गया। चीफ पुलिस अफसर मुल्तान के मुताबिक मोटरवे का मशरक़ी हिस्सा शगाफ पड़ने से सैलाब में बह गया। इससे पहले मगरबी हिस्सा सैलाब में बह गया था। पानी का बहाव कम करने के लिए शगाफ में पत्थर डाले जा रहे हैं। मुल्तान से झांगड़ा तक मोटरवे 8वें रोज भी बंद। CPO सादिक अली डोगर के मुताबिक मोटरवे बंद होने के बायस ट्रैफिक मुतबादिल रास्तों पर चलाई जा रही है। माहिरीन ने सैलाब से इतने बड़े नुकसान की वजह आबी गुजरगाहों पर तामीर को करार दे दिया। आबी गुजरगाहों को रीडिज़ाइन करने और तामीरात से मुतालिक सख्त फैसले करने पर भी जोर। हमारे मकान तो जो गिर गए थे वो पानी आया तो ऊंचे दर्जे का सैलाब आया हुआ था। ये टूट फूट गया, इसलिए सामान हम अपना समेट रहे हैं और टूट फूट गया, इसलिए मुश्किलात है। फैमिली बैठी हुई है। उन्होंने सब वापसी हट गए हैं, अपनी सामान चाह के गए। दीवार सवारा सारे फटियाँ पड़े हैं, फर्श बैठे पे हैं। ना घर की दीवार बची, ना घर में मौजूद कच्चे कमरे, बचा तो सिर्फ ईंटें और मिट्टी का ढेर। मुल्तान के इलाके शेर शाह में पानी उतर जाने के बाद अपने घरों को वापस जाने वाले मुतासरीन अपने घरों का हाल देखकर परेशान। सैलाब ने ना सिर्फ घरों को नुकसान पहुंचाया बल्कि लोगों का रोजगार भी छीन लिया। मकीनों का कहना है कि इस इलाके में माजी में कभी ऐसा सैलाब नहीं आया। घरों की तबाही का ये आलम है कि इलाके में कोई एक घर भी ऐसा नहीं जिसका बुनियादी ढांचा मुतासिर ना हुआ हो। चार से ज़्यादा घर जो हैं, हमारी मस्जिद शहीद हो चुकी है, वो मसमार हो चुके हैं घर 50 से ज़्यादा। मेरा अपना सारा घर जो है ना वो मसमार हो गया है। भावनगर में दरियाए सतलुज के पानी से बस्ती जाने वाली और गिरदोनवा में दरियाई कटाव जारी। दरियाई कटाव के बायस मुतासरीन पूरी जिंदगी की जमा पूंजी से बनाया गया घर अपने हाथों से मिसमार करने लगे। सैलाबी पानी से मदरसे और गर्ल्स प्राइमरी स्कूल को भी शदीद नुकसान पहुंचा। मुतासरीन कहते हैं कि सैलाबी पानी तो उतर रहा है, लेकिन दरियाई कटाव से अपने घर खुद मिसमार करना किसी अजियत से कम नहीं। सक्खर बैराज पर दरमियाने दर्जे सैलाब की सूरत हाल बरकरार। 24 घंटों में 79,000 क्यूसिक पानी कम हुआ। बैराज हुक्काम के मुताबिक पानी की आमद 4,20,000 और इखराज 3,67,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। दरियाई सिंध में कोटरी बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाबी रैला गुजर रहा है। कोटरी बैराज अपस्ट्रीम में पानी की आमद 3,41,000 और इखराज 3,19,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान अपस्ट्रीम में 14,000 क्यूसिक पानी का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ऐसे पानी आयो कच्चे को दरिया बुद के आयो अस बाहर निकली ऐसे इतने बैठो, न को मदद न कुछ काश भी ना है, राशन ना है, पानी ना है, तकलीफ में बैठा हूँ। सक्खर में सईदाबाद बंद से मुत्तसिल सड़क पर फालिज से मुतासर बुजुर्ग अपने घर से पानी उतरने के मुंतजिर। कहते हैं कि सैलाब ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब बिना सरो सामान खुले आसमान तले एक चारपाई पर मोहताजी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। मुल्क में महंगाई की मजमूई सालाना शरह 4.17% पर आ गई। सैलाब की सूरत हाल के बावजूद महंगाई की शरह में मामूली कमी। इदारे शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट में कहा गया है कि हालिया हफ्ते 14 अशिया सस्ती हुई, 19 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं, जबकि गुज़श्ता हफ्ते महंगाई में मामूली यानी 0.02% कमी आई थी। LNG के घरेलू कनेक्शंस की फरहमी के लिए मैकेनिज्म तश्कील देने का फैसला। जिन दरख्वास्त दहिंदगान ने पहले ही डिमांड नोट की अदायगी कर रखी है, वो नई पॉलिसी के तहत सिक्योरिटी फीस और बकिया रकम जमा करवा के LNG कनेक्शन के लिए अहल हो जाएंगे। सुई कंपनीज की तरफ से बताया गया कि पहले साल में नए LNG कनेक्शन फराहम करने का बड़ा हदफ मुकर्रर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास में शिरकत के लिए कल अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे और गज़ा पर खुसूसी इजलास में भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म दौरे अमरीका में मसला कश्मीर, फ़लस्तीन और कतर पर हमले से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। बरतानिया के दौरे पर लंदन में 4 दिन क़याम के दौरान वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी कम्यूनिटी और ताजी रहनुमाओं से मुलाकातें की।
तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं है। मुआहदा खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। दिफाई मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने और मुश्तरका सलामती यकीनी बनाने की अक्कासी करता है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि भारत अपनी फोर्सेस के नुकसानात माने और इल्ज़ामात की सियासत छोड़ दे। पाकिस्तान ने हमेशा भारतीय रिवायती क़ुव्वत को तहम्मुल और जिम्मेदारी से रोका है। भारतीय प्रोपेगेंडा और इश्तियाल अंगेज़ बयानात खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा है। पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहिदे के बाद अब अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्द हमला, सऊदी अरब पर भी हमला तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहिदा हमारे असली दुश्मन भारत के लिए बड़ा धचका है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहिदे के बाद सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान और पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर भी हमला तस्वुर किया जाएगा और इसका जवाब इसी तरह से दिया जाएगा जैसे मार्का हक में भारत के खिलाफ हक दिफा इस्तेमाल किया गया। प्रोग्राम देखिए आज रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। खैबर के इलाके लाला चीना के करीब कार्रवाई, 3 दहशतगर्द हलाक, असलह बरामद। CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त नईम, करीम और नूर नबी के नाम से हुई। नूर नबी अफगानिस्तान के इलाके नंगरहार का रिहायशी था। दहशतगर्द नईम और करीम चमकनी खुदकुश हमले के मास्टरमाइंड थे। कालदम तंजीम का कमांडर फजल नूर अपने दीगर साथियों समेत फरार। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि बगराम एयरबेस पर अमरीकी फौज की तैनाती से मुतालिक अफगानिस्तान से मुज़ाकरात जारी हैं। बगराम एयरबेस अमरीका को नहीं छोड़ना चाहिए था। ये भी कहा कि उन्होंने चीनी सदर के साथ टिकटॉक डील की मंजूरी दे दी है। टिकटॉक की सख्त निगरानी करेंगे, सिक्योरिटी पर समझौता नहीं होगा। चीनी सदर से गजा और यूक्रेन रूस मामले पर भी बात की। रूस यूक्रेन तनाज़े के खात्मे के लिए मुझे यकीन है चीनी सदर साथ देंगे। रूस ने एस्टोनिया की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की। ये एक बड़ा मसला बन सकता है। यूक्रेन जंग से पैसा कमा रहे हैं, हमारा दिफाई सामान खरीदा जा रहा है। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला अफगानों के हाथ में होना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस वापस लेने के बयान पर चीन का रद्द-ए-अमल। चीनी वजारत खारजा के डिप्टी डायरेक्टर ने कहा है कि चीन खित्ते में कशीदगी या तनाव को सपोर्ट नहीं करेगा। चीन अफगानिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। उम्मीद है तमाम फरीक खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार अदा करेंगे। अफगानिस्तान में फरवरी से तालिबान की हिरासत में मौजूद बरतानवी जोड़े को रिहा कर दिया गया। दोनों की रिहाई कतर की सालिसी से मुमकिन हुई। रिहाई पाने वाले जोड़े को दोहा मुंतकिल कर दिया गया है। उन्हें रवा साल फरवरी में बामियान में अपने घर जाते हुए हिरासत में लिया गया था। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बारबी और पीटर रेनल्ड्स अफगानिस्तान में तालीम और तरबियती प्रोग्राम पर मबनी रीबिल्ट नामी तंजीम चला रहे थे। पीटर और बारबी 1960 से अफगानिस्तान में मौजूद थे। दोनों ने 1970 में काबुल में ही शादी की थी। इमिग्रेशन महदूद करने के लिए अमरीकी सदर ने H-1B वर्कर वीज़े के लिए सालाना फीस $1 लाख मुकर्रर कर दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप का कहना है कि बाज़ सूरतों में कंपनीज को H-1B वीज़े के लिए बड़ी रकम देना पड़ेगी। रिपोर्ट के मुताबिक नए इकदाम से टेक्नोलॉजी कंपनीज को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि ये कंपनियां भारत और चीन से टेक्नोलॉजी माहिरीन को अमरीका में मुलाजमत फराहम करती हैं। जितने लोगों ने हज के लिए दरख्वास्त दी उनका डेटा डार्क वेब पर आ गया। उनकी तादाद 3.5 लाख है। उनका अपना सिम डेटा और 2022 से डार्क वेब पर मौजूद है। चेयरमैन पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की सेनेट की कायम कमेटी बराए IT को ब्रीफिंग। सेनेटर अफनानुल्लाह खान ने कहा है कि ईरान की जंग के दौरान ईरान का डेटा चोरी हुआ और फिर उन पर मिसाइल मारे गए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा है कि भारत के साथ जंग में भारत का सारा डेटा हमारे पास था। भारत में नोटों के लिए इखलाकियात का जनाजा निकल गया। बैंक से मुबैना मुंसलिक खातून ने नीम फौजी दस्ते के मकरूज अहलकार को इंतहाई गलीज और लेचर ज़बान में बातें सुना दी। कहा, तुम जाहिल हो, पढ़े लिखे होते तो सरहद पर ना भेजे जाते, किसी अच्छी कंपनी में काम करते, दूसरों का माल हड़प ना करो, इसीलिए तुम्हारे बच्चे मासूर पैदा होते हैं। कर्ज वापसी के तनाज़े पर टेलीकॉलर अनुराधा की CR
PF एहलकार से तौहीन आमेज ऑडियो वायरल हो गई। एहलकार के बात करने पर खातून बोली, तुम मुझे क्या सबक सिखाओगे? मेरी फैमिली का भी फौज से ताल्लुक है, तुम कर्ज पे जी रहे हो और मुझे सिखाओगे? ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर बाज़ अफराद ने दावा किया है कि खातून का ताल्लुक इंडिया के बैंक से है। बैंक ने वजाहत दी है कि खातून उसकी मुलाजमा नहीं। ताहम लोगों का कहना है कि अगर वो बैंक मुलाजमा नहीं तो उस तक बैंक का डेटा पहुंचा कैसे? खातून की बात से पूरी भारतीय फौज की जग हसाई और बैंक का असल रूप सामने आया तो खातून की माफ़ी की ऑडियो भी जारी की गई। बोली, ऑडियो वीडियो कॉल्स ना करें, गंदे मैसेज ना भेजें। एहलकार से माफ़ी की ये ऑडियो भी वायरल हो गई। गजा पर इसराइली हमलों में शिद्दत। गजा सिटी के इलाके तेल अल हवा में इसराइली हमलों में 8 फ़लस्तीनी शहीद। बेघर फ़लस्तीनों के खेमों पर बमबारी से 2 बच्चे शहीद। खान यूनिस और अल नुसायरत में भी बमबारी। 24 घंटों के दौरान 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा सिटी से अब तक 4.5 लाख फ़लस्तीनी नकल मकानी कर चुके हैं। अमेरिका के वीज़ा देने से इनकार के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को अगले हफ्ते न्यूयॉर्क में होने वाले आला सतह इजलास से वीडियो लिंक के जरिए खिताब की इजाज़त दे दी। पुर्तगाल का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान। 21 सितंबर को फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलासों से कबल कई मगरबी ममालिक जिनमें कनाडा, फ्रांस, बरतानिया, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया बाज़ाब्ता तौर पर फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान करने वाले हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने ईरान पर पाबंदियां ख़त्म करने की करारदाद मुस्तरद कर दी। सलामती काउंसिल का ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला। पाकिस्तान, चीन, रूस और अलजायर ने ईरान पर नई पाबंदियां रोकने के हक़ में वोट दिया। 9 ममालिक ने ईरान पर पाबंदियों में नरमी की मुखालफत की। 2 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। वज़ीर आला पंजाब से जर्मन इदारे होप चिल्ड्रन कैंसर सेंटर के वफ़द की मुलाकात। बच्चों के कैंसर के इलाज में जर्मन इदारों की मावनत पर उसूली इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि पंजाब पॉपुलेशन कैंसर ट्रीटमेंट मुतारिफ कराने वाला रीजन का पहला सूबा है। वफ़द के सरबराह जर्मन पेडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट और न्यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर स्टीफन माइकल ने कहा कि पंजाब में बच्चों के कैंसर के इलाज में आला मायार काबिल तहसीन है। एक बार फिर सजेगा मैदान, सामने होंगे रिवायती हरीफ भारत और पाकिस्तान। एशिया कप के सुपर 4 मरहले का हाई वोल्टेज मैच पाक भारत टाकरा कल दुबई में होगा। टीमों की तैयारियां मुकम्मल। बैटर्स की खराब कारकर्दगी से परेशान पाकिस्तान टीम आज ICC अकेडमी में प्रैक्टिस करेगी। सेमीफाइनल में रसाई के लिए हर टीम को 3 में से 2 मैचेस जीतना लाजमी होंगे। पाकिस्तानी शायकीन ने एक बार फिर अपनी टीम से बेहतर कारकर्दगी की उम्मीद बांधी कि वो अच्छा खेलें और हमें जीत के दिखाएं। पाकिस्तानी टीम को चाहिए कि वो अपनी गेम पे फोकस करे। हम इस दफा एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान अच्छा खेले। पाकिस्तान और इंडिया का जब मैच होता है हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। भारत के खिलाफ एशिया कप में सुपर 4 मरहले के मैच से पहले पाकिस्तान टीम की अहम बैठक। मैच की हिकमत अमली पर गौर। कौमी खिलाड़ियों का बैटिंग परफॉर्मेंस बेहतर करने पर इत्तफाक। कौमी टीम पिछले मैचेस की गलतियां दूर करके भरपूर अंदाज में अगला मैच खेलने के लिए पुरुम्मीद। बलूचिस्तान की जेलों में कई कैदियों के HIV, TB और हेपेटाइटिस समेत मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने के इंकशाफात के बाद सूबे की 12 जेलों में तमाम कैदियों और अमले में 30 अमराज की तशखीस के लिए स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ैमुर रहमान का कहना है कि बलूचिस्तान में अमन अमान का मसला है। लाखों बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। जमात इस्लामी हक के लिए आवाज़ उठाती है और आवाज़ उठाने वालों का साथ देगी। हम तमाम सूबों के अवाम के हक की बात करते हैं। ज़बान, कौम, कबीले, मसलक की बुनियाद पर बात नहीं करते। इस्लाम का निज़ाम अक़लियतों को सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। इस्लाम रोशनी और अदल का दीन है जिसमें हक की बुनियाद पर फैसले किए जाते हैं। करतारपुर में बाबा गुरु नानक की 486वीं बरसी की 3 रोज़ा तक़रीबात का आगाज़ हो गया। बैरून मुल्क और मुल्क भर से 5000 से ज़ायद सिख यात्रियों की करतारपुर आमद मुतवक्के है। हेड ग्रंथी सरदार गोविंद सिंह ने कहा है कि भारत ने तक़रीबात में शिरकत के लिए यात्रियों को आने की इजाज़त नहीं दी। बरसी की अख्तितामी तक़रीब 22 सितंबर को होगी।
अर्शद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शिरकत के बाद जापान से वतन वापस पहुंच गए। लाहौर में गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान से जब गया था तो फिट था, इंजरी के बावजूद 85 मीटर थ्रो की, ये छोटी बात नहीं, जितनी कोशिश कर सकता था की। इंजरी स्पोर्ट्स का हिस्सा है, मेहनत करता रहूंगा। एशिया कप में आज सुपर 4 मरहले का आगाज होगा। पहले मैच में श्रीलंका और बांग्लादेश दुबई में आमने सामने होंगे। कल खेले गए आखिरी ग्रुप मैच में भारत ने ओमान को 21 रन से हरा दिया। दुनिया की तेज तरीन मैराथन में से एक बर्लिन मैराथन कल होगी। बर्लिन मैराथन के 51वें एडिशन में 150 मुल्कों के हजारों रनर्स एक्शन में होंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों समेत 17 पाकिस्तानी रनर्स भी एक्शन में होंगे। और उर्दू और पंजाबी फिल्मों के वर्सटाइल अदाकार यूसुफ खान को मद्दाहों से बिछड़े 16 बरस बीत गए। बेहतरीन कारकर्दगी पर उन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा।